बैक पेन की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं। पीजीआई की डॉक्टर बबीता घई से इसके लेकर के खास बातचीत की। उन्होंने इसके बारे में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैक पेन में आजकल बढ़ोतरी हुई है। इन दिनों ऐसा देखा गया है कि हमारे खराब लाइफस्टाइल के कारण, सिटिंग जॉब के कारण लोअर बैक पेन सबसे ज़्यादा होने लगा है। इसके कारण ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि अब युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं और खास तौर पर 20 साल से 40 साल के लोग भी अब इसकी चपेट में आते हैं। लोगों की बैक पेन का सबसे बड़ा कारण है उनकी सिटिंग जॉब और वह कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। ऐसे में लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। अगर यह पेन बढ़ता है तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत रहती है। इसको लेकर पीजीआई की डॉक्टर बबीता घई ने बताया कि कैसे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी, सिटिंग पोस्चर को बदलना होगा। साथ ही साथ कोशिश करनी होगी कि अगर हमें 1 घंटे से ज़्यादा बैठे हैं, तो हमें थोड़ी देर उठकर स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, तो लोअर बैक पेन की समस्या नहीं रहेगी और हम जब बैठते हैं, तो इस पर भी काफ़ी ध्यान देना होगा। एक्चुअली ये हमारा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है। जैसा आपने अभी आपने पूरा ब्रीफली बता दिया कि पहले ये क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम या क्रॉनिक लो बैक पेन की प्रॉब्लम ये पहले बुज़ुर्गों में ज़्यादा होती थी। अब यंगस्टर में है क्योंकि पूरा ही लाइफ़स्टाइल चेंज हो रखा है, स्पेशली कोविड के बाद। इसमें जैसा कि बुरे तरीके से बैठना, बुरे तरीके से खड़े होना, एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करना, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, स्मोकिंग एक अनदर रीज़न है, मेंटल स्ट्रेस और सबसे बड़ा रीज़न है बुरा पोस्चर। मतलब अगर आप बैठे हैं जैसे आजकल तकरीबन 80% यंगस्टर्स हैं जो आईटी फील्ड में है या कंप्यूटर जॉब में हैं, तो वो बैठे हैं तो कंप्यूटर के आगे बैठे ही रहेंगे। उनका कंप्यूटर का जो लेवल होना चाहिए वो आंख से नीचे है तो गर्दन में दर्द हुआ, बैठे हैं तो कमर को झुका के बैठे हैं तो पीठ में दर्द हो गया। तो भगवान ने जो हमें कमर दी है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, वो हमारी वेट बेयरिंग के लिए यूज़ करने के लिए दी है कि इसको यूज़ करा जाए, इसको एब्यूज़ करने के लिए नहीं। हमने आजकल के दिनचर्या में क्या कर लिया, इसको हम एब्यूज़ करते हैं। तो हम ये बुरा पॉस्चर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बुरा डाइट, ये सब रीजंस हैं जो क्रॉनिक लो बैक पेन आजकल यंगस्टर्स में भी हो रहा है और काफ़ी लोगों में हो रहा है। तो अगर हम जनता की बात करें तो तकरीबन 80% जनता को ये पता ही नहीं होता कि पेन क्लिनिक करके क्लिनिक्स होते हैं, जिसमें हम क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स देखते हैं, जिसमें हम पूरा सिर से लेकर नीचे तक, टो तक, हेड टू टो सारे क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स देखते हैं। ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं जिनको नसों का दर्द हो, जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन के पे आते हैं जिसको हम नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं। तो हमने ये नोटिस किया कि पीजीआई में बहुत ऐसे कम पेशेंट्स हैं जिनको पेन क्लिनिक के बारे में पता और वो पेन क्लिनिक तक पहुंच पाए। तब हमने ये सोचा कि जो भी हम शोध या इलाज कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च पेन क्लिनिक में कर रहे हैं, वो हम आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो हमने ये डीएसटी सत्यम का एक प्रोजेक्ट लिखा जिसमें हमें डीएसटी सत्यम ने हमें फंड किया, जिसमें हमने प्रोजेक्ट ये लिखा कि हम कम्युनिटी में आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आएंगे, जिसमें हम क्रॉनिक लो बैक पेन के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यहीं आके उनके लिए योगा और फिजिकल एक्सरसाइजेज की क्लासेस करेंगे। ये वो एरिया है जहाँ पे हम 15 दिन के लिए लगातार एक एनरोल्ड बैच की क्लासेस करते हैं। 15 दिन के बाद एक नया बैच लेते हैं, उसकी हम एनरोल्ड क्लासेस लेते हैं, क्योंकि क्रॉनिक लो बैक पेन में जो सबसे बड़ा इलाज का ज़रिया होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को ध्यान रखना, जैसे कि पॉस्चर को ठीक करना, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, प्रॉपर गाइडेड बता के कि कौन सी ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसके लिए हम 15 दिन की क्लासेस ले रहे हैं सुपरवाइज। जब तक हम पॉस्चर ठीक नहीं रखेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, तो दवाइयाँ भी कोई उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएंगी। दवाइयाँ थोड़े टाइम के लिए इलाज को दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें दवाइयाँ नहीं खिलानी होती। हमने बिना दवाइयों के लिए एक क्रॉनिक पेन और क्रॉनिक लो बैक पेन का इलाज करना होता है। हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, क्रॉनिक पेन ठीक नहीं हो सकता। ओवर द काउंटर दवाइयाँ थोड़े, कोई एक अचानक कोई दर्द हो गया, एक्यूट पेन हुआ, 1-2 दिन रहा, माइल्ड रहा, 0 to 10 में माइल्ड, जिसको हम 0 to 3 कहते हैं, माइल्ड रहा, आप गलत पोस्चर में सो गए, आपको लगा कि गर्दन में एक स्ट्रेच आ गया, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, 1-2 दिन के लिए, बट वो दर्द या तो सीवियर हो या वो लंबे टाइम के लिए चल रहा हो, मोर देन 3 days, मोर देन 7 days चल रहा हो, या उसके साथ कोई साइंस एसोसिएटेड हो, जैसे कि फीवर हो और सीवियर पेन हो, जैसे गर्दन का दर्द बाजू में जा रहा हो, कमर का दर्द पैरों में जा रहा हो, टांग में जा रहा हो, ऐसे में कभी भी ओवर द ड्रग काउंटर से अपनी मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए। इसमें तकलीफ बढ़ती ही है, तकलीफ ठीक होने की जगह, इसलिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए जब ऐसी चीज़ें हों। बैक केयर बुकलेट हमने ये जनता के लिए
ये बनाई है। इसके अंदर हमने वो सब चीज़ें बताई हैं जो एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उसके अंदर हमने पॉस्चर से बताया है कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। हमारे जितने चार्ट्स बने हुए इस कैंप में, वो सब एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हम उनको बता रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है जो हमने बैक केयर बुकलेट से हम आम आदमी को बताते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मिथ्स कहते हैं, मिथ्या हैं। जैसे किसी को कमर दर्द हो गया और बहुत लंबे टाइम के लिए या बहुत सीवियर हुआ, तो उसने बोला प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट कर ले। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हमेशा मांसपेशियों को कमज़ोर करता है और तकलीफ को बढ़ाता है। तो इसलिए आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द भी है तो 3 दिन तक का बेड रेस्ट हम आज की डेट में बताते हैं। ये मिथ्स निकाल देने चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा कमर का दर्द या कोई और दर्द बढ़ जाएगा। ये सब फिजिकल एक्टिविटी उस दर्द को कम ही करेगा। 150-200 रुपये की किताब है, और हम जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उनको तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके अंदर हमने पिक्टोरल तरीके से, बिल्कुल पिक्चर से ये पॉस्चर्स बनाया, और अब हम बताएं, मैं आपको अभी ये बताती हूँ। दूसरा में ये है कि हमारे पास एक हमारी फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है, इन सर्विस कैंडिडेट, जो पीएचडी कर रही हैं, और वो हम ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसको हम एक ऐप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हम जनता के लिए रिलीज़ कर सकें। तो अगर हम सिटिंग पॉस्चर बताएं तो सिटिंग पॉस्चर ऐसा होना चाहिए कि आपके घुटने आपके कूल्हे के बराबर हों या थोड़े से ऊपर हों। आपका पूरा का पूरा कूल्हा पीछे की तरफ लगा हुआ, सिर्फ बैक के में लंबर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गर्दन के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप 90 डिग्री पे बैठें या 95 टू 100 डिग्री पर बैठें, ना बहुत आगे होके ना बहुत पीछे होके बैठें, और कमर को पीछे तक लगा के बैठें। आपके पैर लटके हुए नहीं होने चाहिए, प्रेफरेबली हील नहीं पहने। मैं तो हमेशा ही जूता पहन के, स्पोर्ट्स जूता पहन के ही चलते हैं। और जो आपका कंप्यूटर का लेवल है वो कंप्यूटर की स्क्रीन आपके आई लेवल के ऊपर होनी चाहिए। तो ये सब, आप हाथ का पॉस्चर है, आपके जो कोहनी है वो नीचे लटकी नहीं हुई होनी चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम करें, ये सपोर्टेड हो। सो ये पूरा पॉस्चर अगर आप कहीं देखेंगे तो हमने एक चार्ट में बना के पिक्चर में भी दिया हुआ है, यह हमारी बैक केयर बुकलेट में भी दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप बैठेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, पॉस्चर तो ठीक बैठना ही बैठना है, पर आधे पौने घंटे बाद या पौने घंटे से 1 घंटे बाद आप अपने, चाहे किसी ऑफिस वालों को बोलें, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप सब एक दूसरे को बोल दें कि 1-1 घंटे बाद हम घड़ी में अलार्म लगाएंगे कि हम सब ने उठना है। तो 1 घंटे बाद पॉस्चर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सीटिंग में सबसे ज़्यादा बैक का प्रेशर होता है, स्टैंडिंग में उससे कम होता है और लाइन डाउन में सबसे कम होता है। सीटिंग में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आपकी स्पाइन में सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर होता है। तो आप 1 घंटे बाद चलें, स्ट्रेचिंग करें। हमने इस बैक केयर बुकलेट के अंदर कुछ जो ऑफिस के अंदर बेसिक स्ट्रेचेस हो सकते हैं, वो भी, उनके पॉस्चर्स भी हमने पिक्चर बना के भेजे हुए हैं। तो बेसिक स्ट्रेच, जैसे आपने ताड़ासन कर लिया, थोड़ा सा अपनी मूवमेंट कर ली, वॉक कर लिया, जब आप बैठे हैं तो वॉक कर लिया। और अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा ड्राइव करें तो कोशिश करें कहीं साइड में लगा के 1 घंटे में स्ट्रेच कर लें और फिर दोबारा ड्राइविंग करें। 1 घंटे से ज़्यादा खड़े होकर काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, सीटिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। तो पॉस्चर चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक चीज़ है वो ये है कि हमारे पास 20 से लेकर 40 साल की उम्र के बच्चे आ रहे हैं, मतलब यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर हम आज देखें तो आज हमारे पास सबसे छोटा बच्चा है 16 साल का। तो हमारा स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद सारा टाइम इनएक्टिविटी रही, सब अंदर रहे, और वो ना एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया लोगों ने, बच्चों ने, कि अब कोविड के बाद उनको धक्का देके फिजिकल एक्टिविटी करवाना वो इतना मुश्किल हो गया, कोई स्पोर्ट्स करवाना या एक्सरसाइज करवाना। तो वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं बुरे पॉस्चर में। तो ये हमारी यंगर जनरेशन जो अफेक्ट हो रही है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। और ये ऑब्वियसली अगर अभी अफेक्ट हैं तो ये लंबे टाइम तक अफेक्टेड रहेंगी। अगर ये सही तरीके से मैनेज नहीं करा तो ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये हमारी जो सबसे ज़्यादा पूरे देश की प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा देश को देने का एज होता है, वो अगर हमारी ऐसे अफेक्टेड होगी तो ये तो बहुत चिंताजनक है।